है कौन जो इस लड़की को बचा रहा है? और ये लड़की तेरी क्या लगती है? मैं इनसे प्यार करता हूँ। अरे यार, मैं 2 घंटे से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, पर जिनके यहाँ मुझे जाना है उनके घर का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। सुनिए। कौन? मैं? जी आप। जी बोलिए। वो मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ भटक रहा हूँ, पर जिनके यहाँ मुझे जाना है मुझे उनके घर का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, और गांव में मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे। अच्छा, लेकिन आपको जाना किसके यहाँ है? हाँ हाँ, ये रहा उनके घर का एड्रेस। अच्छा, तो आपको रामू के घर जाना है? जी हाँ। चलिए, मैं उधर ही जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रामू के घर छोड़ दूंगी। जी बिल्कुल। बाय द वे, थैंक यू। थैंक यू क्यों? अरे, आपने मुझे रामू भैया के घर का रास्ता बताया है ना, और आप तो मुझे उनके घर भी ले चल रही हैं। अरे ये तो मेरा फर्ज है। वैसे आप यहाँ के लग नहीं रहे हो। हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे रामू भैया के घर भेजा है। क्यों, कोई काम था क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता है, बस इतना बोला है कि तुम रामू भैया के घर जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा। वैसे आप रामू भैया को जानती हैं क्या? हाँ, जानती हूँ। हाँ, आप गांव में रहते हैं तो एक दूसरे को जानते ही होंगे। ये रहा रामू भैया का घर। आप यहीं रुकिए, मैं भैया को बुला लाती हूँ। ठीक है। भैया, कहाँ हो आप? भैया, भैया, आप कहाँ हो? हाँ, आ रहा हूँ रुचि। हाँ, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? वो भैया, आपसे कोई मिलने आया है शहर से। शहर से मिलने आया? नमस्ते भैया। नमस्ते। तुम सूरज हो ना, राजकुमार के बेटे? जी भैया। अच्छा रुचि, ये है सूरज, हमारे पिताजी के दोस्त के लड़के। अब ये कुछ दिन तक हमारे ही साथ रहेंगे घर पर। सूरज, ये है रुचि, मेरी बहन। क्या आपकी बहन है? क्यों, क्या हुआ? और इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? अरे हैरान तो मैं इसलिए हो रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से इधर उधर भटक रहा था, पर मुझे आपके घर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। फिर मुझे ये मिली तो मैंने इनसे पूछ लिया, और मैंने इनसे बोला कि मुझे आपके घर जाना है, तो इन्होंने बोला चलिए मैं आपको उनके घर ले चलती हूँ। पर मुझे इन्होंने एहसास तक नहीं होने दिया कि ये अपने ही घर लेके आ रही हैं और ये आपकी बहन है। अच्छा, बहुत शैतानी करने लगी है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम जाओ कपड़े बदल लो। अच्छा रुचि, जाओ तुम सूरज के लिए खाना बना दो, सूरज शहर से आया, थक गया होगा। ठीक है भैया। और सूरज तुम भी जाओ, कपड़े बदल लो। ठीक है भैया। भैया, वो मुझे मंदिर जाना है, आप मेरे साथ चलिए। रुचि, मुझे अभी घर में बहुत काम है तो मैं अभी नहीं चल सकता हूँ।
भैया आपको तो पता ही है मैं रोज आप ही के साथ मंदिर जाती हूँ, तब भी आप ऐसे बोल रहे हो। अब आप ही बताओ मैं कैसे मंदिर जाऊँ। अच्छा, तो फिर तुम एक काम करो, आज मंदिर तुम सूरज के साथ चले जाओ। सूरज, जी भैया। यहाँ आना। जी भैया, वो रुचि को मंदिर जाना है, तो तुम रुचि के साथ मंदिर चले जाओ और इसी बहाने तुम घूम भी लोगे, घर पे बैठे बैठे परेशान हो गए होगे। ठीक है भैया। आपको पता है मैं इस मंदिर में बचपन से आती हूँ। लोग कहते हैं यहाँ पे जो कुछ मांगो वो मिल जाता है। अच्छा, तो फिर आज आपने क्या मांगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब कुछ तो मांगा ही होगा। कभी ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे भगवान से कुछ मांगना पड़े। उन्होंने जो भी दिया मैं उसी में खुश हूँ। पर अब लगता है कुछ मांगना पड़ेगा। क्या बोला? पर अब कुछ मांगना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे। अच्छा आप बताओ आपने क्या मांगा? मैंने भी कभी ऊपर वाले से कुछ मांगा नहीं, लेकिन अब लगता है मांगना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, तो उसी लड़की को ऊपर वाले से मांगना पड़ेगा मुझे लगता है। अच्छा तो ये बात है। कौन है वो खुशनसीब लड़की जिससे आपको प्यार हो गया है? है एक लड़की, वो सही समय आने पे मैं बता दूंगा आपको भी और उसे भी। भगवान जी, जीवन में मुझे पहली बार किसी लड़के से प्यार हुआ, पर उसको किसी और लड़की से प्यार है। अब कैसे बताऊँ मैं आपको रुचि जी कि जिस लड़की से मुझे प्यार है वो कोई और नहीं बल्कि आप हो। क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई? अरे नहीं, मैं उदास कहाँ हुई हूँ। अच्छा, ये तो रामू की बहन है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और ये मुझे देखती तक नहीं है। और पंकज, इसके साथ ये लड़का कौन है? जरा पता करो। ठीक है भाई। अरे रुचि, तुम आ गई? जी भैया। ठीक है, जाओ तुम तब तक खाना बना लो, मैं और सूरज बाजार जा रहे हैं। ठीक है भैया। चलो। भैया मैं तैयार हो गई, चलिए मंदिर। ठीक है बहन, तुम थोड़ी देर रुको, मैं भी तैयार होके आता हूँ। अरे भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं रुचि के साथ मंदिर चला जाता हूँ
और वैसे भी मैं घर में खाली ही तो बैठा हूँ, आप मुझे कोई काम भी नहीं करने देते हैं। ठीक है, जाओ। भगवान जी, मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, पर आज मांगती हूँ कि इनके दिल में जो कोई भी है उनसे इनको मिला दीजिए, क्योंकि आपने इनको मेरे नसीब में तो लिखा नहीं है, पर मैं इनसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। भगवान जी, मैंने आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन आज मांगता हूँ। आप मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं इनसे अपने प्यार का इजहार कर पाऊँ। प्लीज़ भगवान जी। आप एक मिनट रुकिए, मैं बात करके आता हूँ। जी ठीक है। हेलो जी। पंकज, ये तो रामू की बहन है ना? हाँ भैया। चल, आज ये अकेली है, आज इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे जाने मन, यहाँ अकेले बैठी हो, अरे हमें भी बताते, हम भी आ जाते आपके साथ घूमने। ये क्या बदतमीजी है? अभी हम लोगों ने बदतमीजी करी ही कहाँ है, अब क्या कर रहे करेंगे। हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। अरे जाने मन, कहाँ भाग रही हो? छोड़ो। रुको तुम लोग। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? और कौन हो तुम लोग? तू कौन है बे? मैं ये जरूरी नहीं समझता कि मैं तुम लोगों को बताऊं कि मैं कौन हूं, और तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। रुक, मैं तुझे बताता हूँ। तू है कौन जो इस लड़की को बचा रहा है, और ये लड़की तेरी क्या लगती है? मैं इनसे प्यार करता हूं। अगर इनकी तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, समझे तुम लोग? अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। देख लूंगा तुझे। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने जो कुछ अभी कहा क्या वो सच है? आप चुप क्यों हैं, बोलिए ना। हाँ, वो सच है। मेरे दिल में जो लड़की है और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो और कोई नहीं, वो आप हैं। रुचि जी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको अपने दिल की बात बता पाऊँ। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं आपको अपनी दिल की बात बताता हूँ और अगर मैं आपको पसंद ना आऊँ तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या सच में? हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि उस मंदिर में जो कुछ मांगो वो पूरा ज़रूर होता है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। इसका मतलब आप भी
इस मंदिर में मुझे भगवान जी से मांग रही थी। आप भी मुझे मांग रहे थे क्या? जी हाँ। अच्छा, हम आज ही आपके भैया को हम दोनों के बारे में बता देंगे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। चलिए। रामू भैया, बस आप घर पर काम ही करो। वहाँ आपकी बहन शहरी लड़के के साथ आशिकी कर रही है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस शहरी लड़के के साथ तुम्हारी बहन को आशिकी करते हुए। अगर ऐसी बात है तो आने दो उन्हें, आज मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। रुचि, यहाँ आओ। भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने पहले तो कभी इतने गुस्से में मुझसे नहीं बोला। ये सब क्या सुनने को मिल रहा है मुझे कि तुम दोनों मंदिर जाने के बहाने वहाँ पर आशिकी कर रहे हो? भैया, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बात हम आपको बताने ही वाले थे। बस अब और तुम दोनों को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने यहाँ किस लिए बुलाया तुम्हें पता भी है? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे पिताजी ने भी कुछ नहीं बताया और मैंने भी कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आज तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम दोनों की शादी कराने से पहले तुम दोनों एक दूसरे को देख लो और समझ लो, लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे को प्यार ही कर बैठे। क्या? क्या भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ लो, जान लो, शादी। मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारे पिताजी और तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे और इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए तुम दोनों की शादी बचपन में तय कर दी गई थी। अब हमारे पिताजी तो रहे नहीं, तो तुम्हारे पिताजी ने और मैंने सोचा तुम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए कुछ दिन तक साथ में रहने देते हैं। और अगर तुम दोनों एक दूसरे को जान लेते हो, समझ लेते हो और पसंद आ जाते हो तो मैंने सोचा तुम लोगों की मैं शादी करा दूंगा। लेकिन तुम लोग तो हमसे भी तेज निकले, एक दूसरे से प्यार ही कर बैठे। और जो रुचि को मंदिर के बाहर अरुण छेड़ रहा था उसे मैंने ही भेजा था, ये देखने के लिए कि रुचि की मुसीबत में तुम रक्षा कर पाओगे या नहीं। लेकिन तुमने तो उन दोनों को बहुत ही मारा। अच्छा, अब तुम दोनों अंदर जाओ, मैं सूरज के पिताजी को खुशखबरी देता हूँ। ठीक है भैया।